हमारे आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व तथा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व का। हिमालय की तलहटी में शिवालिक की पहाड़ियों के करीब तराई क्षेत्रों में फैला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। वर्ष 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर स्थापित यह उद्यान दरअसल राजाजी अभयारण्य, मोतीचूर अभयारण्य और चीला अभयारण्य के विलय के कारण बना। 3 वन्यजीव अभयारण्यों के विलय के बाद बने इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया, जिन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि कुछ साल पहले ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को एक टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। चीला नदी तथा कुल 24 किलोमीटर के प्रवाह में बहती गंगा नदी इस उद्यान की 2 प्रमुख नदियां हैं। अगर यहां के वन्यजीवों पर प्रकाश डालें तो यह उद्यान मुख्यतया एशियाई हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में एशियाई हाथी को संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रीय उद्यान की इस श्रृंखला में अगला नाम आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। उत्तराखंड राज्य के 2 जिलों नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में फैला यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला व सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इस उद्यान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बाघों को संरक्षण प्रदान करना है। यही वजह है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, बाघों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के वन्यजीवों में मुख्यतया रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी शामिल हैं। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में रॉयल बंगाल टाइगर को संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। उद्यान परिसर में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पलैन व कोसी। यहां खास बात यह है कि यही रामगंगा नदी बहते हुए उद्यान के पास ही पातली दून घाटी का निर्माण करती है। कई नदियों और झीलों से समृद्ध होने के कारण यहां मगरमच्छ और घड़ियाल के साथ साथ महाशीर व ट्राउट जैसी कुछ प्रमुख मछलियां भी पाई जाती हैं। वन्यजीवों की ऐसी विविधता को बनाए रखने के लिए यहां कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी उद्यान की, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि तराई आर्क लैंडस्केप के अंतर्गत आने वाले 3 महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संयुक्त रूप से दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में गठित किया गया। दरअसल तराई आर्क लैंडस्केप भारत और नेपाल ट्रांस सीमा संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र से बना है। इसमें हिमालय के पास की तलहटी का तराई क्षेत्र तथा नेपाल और भारत के 14 संरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस लैंडस्केप के पूर्व में नेपाल की बागमती नदी और पश्चिम में भारत की यमुना नदी शामिल है। गौरतलब है कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य से बहती शारदा नदी, करतनिया घाट अभयारण्य से बहती गेरुआ नदी और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से बहती
सुहेली व मोहाना नदी दुधवा टाइगर रिजर्व की भौगोलिक विशेषताओं को उजागर करती है। इसके साथ ही ये सभी 4 नदियां घाघरा नदी की सहायक नदियां भी हैं। यहां के सांस्कृतिक तथ्यों पर ध्यान दें तो दुधवा क्षेत्र के आसपास के गांवों में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिनका संबंध राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला यह उद्यान व टाइगर रिजर्व मुख्यतया बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बारहसिंघा के साथ साथ चीतल, सांभर, काकड़ और पाढ़ा जैसी हिरणों की 5 प्रजातियों के अलावा यहां एक सींग वाले गैंडे, गैंगेटिक डॉल्फिन और बंगाल फ्लोरिकन जैसे दुर्लभ जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। IUCN के रेड डेटा लिस्ट में बंगाल फ्लोरिकन को घोर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड तथा बारहसिंघा, मगरमच्छ व एक सींग वाले गैंडे तीनों को ही असुरक्षित यानी वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण के लिए यहां प्रोजेक्ट टाइगर व प्रोजेक्ट राइनो जैसी कई परियोजनाएं चल रही हैं। अन्य विशेषताओं की बात करें तो दलदली भूमि, घास के मैदान और घने जंगलों में फैले इस दुधवा उद्यान में पाए जाने वाले साल के जंगल यानी शोरा रोबस्ट विश्व के अन्य साल के जंगलों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं।